तो तुम्हारी जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम पंजाब, हाँ जी। जिनको अक्सर लोग एलिजिडली थीफ चीफ मिनिस्टर भी मिनिस्टर। कहते हैं, वेल उनका राइट। नाम हाँ। नाम रखा, उन्होंने हम्म। नाम रखा हुआ है। तो उनके 100 दिन पूरे हुए भाई एज ठीक है। चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने इन कुछ इन्फ्लुएंसर्स कुछ एक्टर्स को एज इन्फ्लुएंसर्स ऑन बोर्ड लिया और उनसे समझिए। पोस्टें करवाई कि जी कि मेरे 100 दिनों में ये अच्छी बात होगी, ये अच्छी बात होगी, ये अच्छी बात होगी। पहले तो ये बताओ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट टू पॉइंट फिंगर्स एट एनी वन, क्योंकि तुम अमेरिका में भी रह चुके हो, तुम इंग्लैंड में भी रहते हो, अक्रॉस द वर्ल्ड पॉलिटिशियंस का इस तरह से सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करना, उनको पैसे दे के अपने हक में कोई बात कहलवाना, इज इट अ नॉर्म? हाउ डू यू एज अ जर्नलिस्ट सी इट? And is it, you think, a morally, ethically wrong practice? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज करना फॉर मार्केटिंग यू थिंक इज द रॉन्ग थिंग? These are not social media influencers, these are But their main actors. power for which the CM might have engaged her was social media, right? अगर सारों के मिलियन प्लस मैंने फॉलोअर्स तुम्हें हैं मैंने और सीएम उनको एक मैंने सीएम स्पेसिफिक तुम चीज दी जा रही है, गलत तो बात ये मैंने तुम्हारे ख्याल से गलत है? अगर फर्ज करो कि मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोअर हैं और कोई बंदा मुझे कहता है कि मेरी शर्ट का ऐड कर दो, तो ये गलत है या सही है? मैंने तुमसे ये नहीं कहा। एक तो ये कि शर्ट का ऐड करना और हुकूमती अपनी अचीवमेंट के बारे में उसको प्रमोट करना दो ठीक अलग है। अलग बातें हैं। वन कैन आर्ग्यू कि अगर आपने कहीं पे कोई अच्छा काम कर दिया, आपने कोई सड़क बना दी है, या आपने हेल्थ के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर काम कर दिया है, दैट ब्लडी हेल इज योर ओके। जॉब। कल को मैं बोलूं कि उस्मान, मैं फलाने इशारे पे रुका था रेड लाइट पे, मेरी जरा ये ले 5 लाख रुपया पकड़ और मेरी पोस्ट लगा के देख हसन चौधरी कितना अच्छा आदमी है, ये रेड लाइट पे रुक गया और इसने रूल को फॉलो किया। तो डज दैट मेक सेंस? ऑल्सो द काउंटर आर्ग्यूमेंट इज कि आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिसमें श्योर अगर एक अच्छा इनिशिएटिव हो गया, 2 अच्छे इनिशिएटिव्स हो गए, 10 अच्छे इनिशिएटिव्स हो गए, जो एवरेज एक हाउस होल्ड के ऊपर इस वक्त प्रेशर है, बिजली के बिलों की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, जो इकोनॉमी के ओवरऑल जो हालात हैं, सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं इस मुल्क में, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं इस मुल्क में, उसमें इज इट नॉट अनफेयर कि आप सिर्फ 3, 4, 5, 8, 10 पॉजिटिव इनिशिएटिव्स को हाईलाइट कर रहे हैं? व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज? सुनो चंदा, फरहान, क्या नाम है, फरहान सईद का ड्रामा था यार? नहीं, वैसे मेरे दिमाग में आ गया सुनो चंदा का गाना। नहीं, लेकिन ये जो तुम बात कर रहे हो ना, पहली दूसरी जो तुमने बात की है, या पहली जो तुमने बात की, पहले तुमने कहा है कि इज इट एथिकल? तो एज लॉन्ग एज देयर इज सम वे टू शो दैट दिस इज अ पेड कैंपेन और दिस इज अ कैंपेन, पार्ट ऑफ अ कैंपेन, व्हाट समवन इज ट्राइंग टू डू, अगर रेज अवेयरनेस करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशंस की हम उसके लिहाज से तो आई थिंक ठीक है, आप कर सकते हैं। इंडिया में भी आप वो, तुम यूएन के साथ काम करते हो, हाँ, यूएन करता ही है हम करते हैं, और वो कम्युनिकेशन ओपनली अनाउंस होता है कि भाई ये को। हमारे कैंपेन का हिस्सा है, और क्या सिस्टम है, क्या इसके ऊपर सिचुएशन, हमने शायद पहले भी ये डिस्कस किया था। इंडिया में भी कोहली साहब मैसेज करते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान आते हैं, कभी स्वच्छ भारत कैंपेन के लिए आते हैं, कभी कैशलेस के लिए आते हैं, अवेयरनेस रेज करनी हो या फिर अचीवमेंट हाईलाइट करनी हो, या जिस तरह वो राम मंदिर था उसके लिए अमिताभ और सारे सेलिब्रिटीज गए और सारा कुछ किया फैनफेयर क्रिएट करने के लिए। अमेरिका में भी आगे पीछे इट्स अ नॉर्म, आप उनकी रैलीज भी अटेंड कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे उनको इंडोर्स भी कर सकते हैं, अपने शौक से भी कर सकते हैं, कन्विक्शन से भी कर सकते हैं, पैसे लेके भी कर सकते हैं। आप पैसे लेके करें तो हाँ, अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं कभी मैंने पैसे लिए हैं, या फिर देयर इज लाइक सम वे टू शो, कोई हैशटैग है या कुछ और है, तो आई थिंक वो डिमार्केट कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतनी ज्यादा बुरी बात है। पर्सनली लाइक कोई वाली बात है, मे बी देयर अदर पॉइंट ऑफ व्यूज एज वेल, सो लोगों के जो थॉट्स हैं वो डू शेयर दैट, बट नहीं, मैं दूसरी एग्री करता बात, हूँ तुम्हारी बात से। मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी बात हमने कहा कि वो सारे मसले ठीक हो गए तो किसी चीज के ऊपर बात ना करें। आई थिंक ये तो इतनी वो वाली बात नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव बीच में काम हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। वो भी थोड़ी सी हो जाती नहीं है बात के, यार अगर एक इशू के ऊपर बात नहीं कर रहे तो बाकी सारों के ऊपर क्यों नहीं ना, बाकी भी किसी चीज पे बात ना करें। अगर आपको लग रहा है कि यार 4 चीजें अच्छी हुई हैं, आप उनको भी हाईलाइट कर लें, और अगर आपको लग रहा है कि यार बट दिस इज नॉट योर ड्यूटी कि आपने हर चीज के ऊपर सिर्फ बोलते ही रहना है। उनको अगर उन्होंने कैटेगोरिकली किसी कैंपेन के लिए, मैंने थोड़ा सा देखा था तो लग रहा था कि हर किसी को एज अ स्ट्रेटजी, जिस तरह हम कम्युनिकेशंस में मार्केटिंग में करते हैं, एज अ स्ट्रेटजी रोप इन किया। उर्वा इज टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो, समवन इज टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज, समवन इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर, someone's talking about minorities, somebody's talking about exactly, so education, that's a part somebody's of their talking about strategy, rope in an healthcare. influencer,
tell them about a specific topic, the work that we did, they highlight that. उनको क्या पता पोस्ट भी ड्राफ्ट करके दी हो कि आप ये बोल दें, तो टॉकिंग पॉइंट्स भी सारे दिए हों, उन्होंने वो बोल दिए नीचे 100 की खिदमत के 100 दिन। तो ऐसे हाँ दिया होगा, हाँ, तो ऐसे अब हुआ होगा, और इसमें कैसे अगर होगा? आपने सारा कुछ किया है, तो अगर आप उनको कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप तब नहीं बोले जब इमरान खान जेल में गया, या जब नवाज शरीफ जेल में गया, या फिर जब शेख रशीद को मोटरसाइकिल पे बैठ के भागना पड़ा, या फिर आप तब नहीं बोले जब गैस बढ़ गई, जब वो भाई दे आर नॉट क्लेमिंग टू बी एक्सपर्ट्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, they've just been roped in for a campaign and they're sharing the or just saying the talking points that they were shared with that were shared with them. मेरा ना इस पे मिक्स्ड ओपिनियन है थोड़ा सा, वो इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल बात को इंडोर्स कर रहे हैं, सो यू नीड टू बी पॉलिटिकली अवेयर एंड पॉलिटिकली एक्टिव टू बी एबल टू डू दैट. दैट्स जस्ट माय ओपिनियन. आई ठीक कुड, है, यू नो, यू नहीं डोंट that's हैव टू fine. एग्री विद इट. बट अगर अगर आप मतलब कल को मुझे अगर ये हुकूमत या कोई और हुकूमत आके कहती है कि इस चीज को हाईलाइट तो तुम करो, पूछोगे नोटू कितना तो आ रहा है, नोटू मैं बताओ, कर लेंगे हाल. मैं हाँ ज़रूर नोटू पूछूंगा. बट मैं ये भी देखूंगा कि मैंने क्या अपने ट्विटर के ऊपर या अदरवाइज अपने किसी प्रोग्राम में या वैसे वोकली इनकी जब अच्छे काम नहीं थे तो उसके बारे में भी बात की है या नहीं ठीक की है, है, हाँ यू नो, या आगे चलते हुए कि क्या मेरी ये जजमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा या क्लाउड करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ड्रामे रिव्यू करते हैं या फिल्में रिव्यू करते हैं, मैं किसी फिल्म की प्रमोशन के पैसे या ड्रामे की प्रमोशन के पैसे लेता हूं और लूंगा और लेने के लिए तैयार हूं, इसलिए बिकॉज मैं ड्रामों की, फिल्मों की अदरवाइज भी बात करता हूं, क्रिटिक करता हूं, अच्छे ड्रामों की भी बात करता हूं, जो अच्छे नहीं होते उनकी भी बात करता हूं, फ्लॉज भी पॉइंट आउट करता हूं. So I think I am in that place where I have an opinion that matters, you know, with regards to that field. So इसलिए अगर कल को मैं किसी चीज को इंडोर्स कर रहा हूं, तो जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, दे कैन टर्न अराउंड एंड होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओपिनियन. तो मुझे पैसे लेते हुए उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. लेकिन एक चीज है जो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मतलब कल को मुझे अगर कोई जाके बोले कि तुम जाओ और यू नो स्पेस के ऊपर बात करो और हम तुम्हें XYZ अमाउंट पैसे दे देते हैं, तो मैं बोलूँगा मैं क्यों पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम पे बात करूँ. मेरी उसमें कोई ना अंडरस्टैंडिंग है, ना नॉलेज है, ना मैं, और ये हुआ है अक्सर के यार के XYZ चीज़ है उसके बारे में बात कर लो, एंड आई एम लाइक नो, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं क्यों बात करूँ इसमें. सो अगर तो कोई इन्फ्लुएंसर जैसे तुम बात कर रहे हो, दुनिया में भी होता है और जगहों में भी होता है, एक एक्टर जो कि इस लेवल पे है कि जहाँ पे वो डिफरेंट सोशल कैंपेन्स के साथ या यू नो और तरह के इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी में कोई पॉलिटिकल उसके पास भी ये इनिशिएटिव आ जाता है, कोई अच्छी चीज़ आ जाती है, उसको हाईलाइट करता है, उसके पैसे भी ले लेता है. आई थिंक दैट इज़ फेयर. लेकिन अदरवाइज अगर साल के 364 दिन आप एज अ सेलिब्रिटी, एज एन इन्फ्लुएंसर, बिकॉज ऑल द सेलिब्रिटीज आर ह्यूज इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव अ वॉइस साल के 364 डेज, या अगर आप जो जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं दैट इज़ you know in contrast with your opinion or your political thought 364 days of rest of the 364 days of the year, then I think it's not fair. I mean, to each their own. Agree to disagree type का सीन भी है. I know some people feel very strongly about it और शायद इस पे मुझे बेइज्जत भी करे, लेकिन just take it as an ad ना, कि मतलब अब शाहरुख खान पंखे तो नहीं ना बनाता, ना ही शाहरुख खान पेप्सी कोला बनाता, ना ही शाहरुख खान गाड़ियां बनाता है, ना ही शाहरुख. फर्क है ना उस्मान, हाँ. फर्क है ना पॉलिटिकल, आपकी जो पॉलिटिकल कैंपेन है और एक नहीं, प्रोडक्ट, अगर आप इसको एज ए मार्केटिंग एक्टिविटी political देखें, initiative अगर है, आप इसको उसमें- मार्केटिंग एक्टिविटी देखें, तो एट द कोर ऑफ इट आपने पैसे लिए, आपने कहा मैसेज किया, आपने मैसेज बोल दिया, आपने कह दिया अजय देवगन की तरह पान मसाला गुटखा खाओ, दांत भी फ्रेश रहेंगे. लेकिन हाँ होता है ना. अक्षय कुमार ने कहा नहीं थम्स अप करेंगे पियो, ना, ऐसी तो फ्लाइंग fizzy किक drinks आएगी नहीं कि जिस करता तरह ना. मार्शल आर्ट्स विराट आएगी. मतलब एक तो मार्केटिंग एस्पेक्ट है, उसलिए विराट कोहली नहीं करेगा. मॉरल एस्पेक्ट जो तुम कह रहे हो कि सिर्फ सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट्स ही बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब अगर तुम्हें ड्रामास के बारे में ही अप्रोच कर रहे हो, तुम किसी और चीज के बारे में नहीं बोल सकते. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकली एक्टिव हो आप, इसका ये मतलब नहीं कि आपको पॉलिटिशियन होना जरूरी है. अगर आपकी एक वॉइस है सोशल मीडिया के ऊपर, आप पॉलिटिकल, यू नो, बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं मुल्क में. इफ़त उमर है जैसे, फॉर एग्जांपल, यू नो, शी इज़ वेरी वोकल अबाउट हर ओपिनियन कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वो है. बट वो उनका एक उनके इम्प्रेशन ये है कि वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड है और उसी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं.
यू नो। सो समबडी जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात अच्छा जो पॉइंट आउट अच्छा पॉइंट आउट करता है, जो बुरा पॉइंट हो रहा है बुरा पॉइंट आउट कर रहे हैं, एंड देन यू नो अगर वो पैसे लेके कर देते हैं दैट इज फाइन। या